क्या पढ़ना है? गुणक। गुणक को याद रखेंगे, के से सूचित करते हैं। किसे करते हैं? मन में एक प्रश्न होगा, ये गुणक क्या है? प्रश्न है गुणक क्या है? इसी को कहते हैं निवेश। गुणक क्या है? निवेश गुणक दो अंक का 3 प्रश्न यहाँ आता है। पहला प्रश्न हो जाएगा गुणक क्या है या निवेश गुणक क्या है। तो गुणक कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी कारोबार को करता है, कारोबार को करने के लिए उनमें से क्या करना पड़ता है? इन्वेस्ट करना पड़ता है। आप किसी दुकान को शुरू करते हैं, किसी कारोबार को शुरू करते हैं, तो कारोबार को शुरू करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको उनमें इन्वेस्ट करना होगा। इन्वेस्ट करना मतलब पूंजी लगाना होगा। तो गुणक कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कारोबार को शुरू करता है, तो कारोबार को शुरू करने में जिस अनुपात में पूंजी बढ़ाता है, तो जितना पूंजी लगाया तो पूंजी के तुलना में कितना गुना उसकी आय में चाहे बचत में क्या हुई? वृद्धि हुई। उसी वृद्धि को दिखाने वाला जो सिद्धांत है, जो यंत्र है, उसी यंत्र को गुणक या निवेश गुणक। मतलब निवेश गुणक है क्या? कहता है निवेश की तुलना में अगर हम किसी कारोबार को करते हैं, आसान शब्द में कहा जाए कि निवेश की तुलना में आय में होने वाली क्या वृद्धि, मतलब किस अनुपात में आपने निवेश को बढ़ाया और आपके आय में किस अनुपात में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। होने वाली वृद्धि का गुणक निवेश गुणक कहलाता है। मतलब आपने आय निवेश कितना किया? दुकान खोले हैं तो 1 लाख लगाए पहले से, थोड़ा सा उसमें और आपने 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, तो 1 लाख का में 50,000 और लगा, 1.5 गुना पूंजी अपने लगाया। तो पहले जो आपकी आमदनी हो रही थी, आमदनी आपकी 1.5 गुना बढ़ी या नहीं बढ़ी? तो ये कहता है कि आय में जिस अनुपात से वृद्धि हुई है, क्या उससे कम अनुपात में आपने निवेश किया है या उससे ज्यादा अनुपात में किया है? इसी को दिखाने वाला जो सिद्धांत है, उसी सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? गुणक या निवेश गुणक के नाम से। और निवेश गुणक में गुणक के लिए हम लोग क्या करते हैं? के शब्द का प्रयोग करते हैं। गुणक के लिए किस शब्द का प्रयोग किए हैं? के शब्द का प्रयोग किए हैं। मतलब गुणक को हम किसे डिनोट करते हैं? बढ़ जाइए, के से डिनोट करते हैं। और गुणक का डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई। डेल्टा मतलब यहाँ योग से लिया गया है, गुणनफल से लिया गया, किस अनुपात में आपने इन्वेस्ट किया, और किस अनुपात में वाई मतलब यहाँ आय से लिया गया है, और आई मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश से लिया गया है। मतलब आपने निवेश कितना किया, उसके अनुपात में कितना गुना आपकी इनकम में बढ़ोतरी हुई। इसी बढ़ोतरी को दिखाने वाले जो सिद्धांत है, उसी सिद्धांत को क्या कहते हैं? मतलब आय में वृद्धि, वाई बराबर क्या होता है? आय में वृद्धि बटा निवेश में वृद्धि। मतलब यहाँ एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न और बढ़ जाएगा कि आय और निवेश में वृद्धि को दिखाने वाले सिद्धांत को क्या कहते हैं? गुणक कहते हैं। एक वस्तुनिष्ठ यहाँ इससे प्रश्न कर देगा, दूसरा वस्तुनिष्ठ करेगा कि गुणक को किससे डिनोट करते हैं? तो के से। पर के इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन देगा ना, डेल्टा वाई बटा, पलट के भी दे सकता है, डेल्टा आई बटा वाई भी दे सकता है, लेकिन आपका सही उत्तर क्या होगा? डेल्टा वाई बटा आई। यहाँ वाई बराबर आय में परिवर्तन और आई बराबर निवेश में परिवर्तन। अब इसके आधार पर गुणक निकालने के लिए कुछ प्रश्न आपको संख्यात्मक प्रश्न देता है। तो गुणक कैसे निकालेंगे? तो गुणक निकालने का क्या है? सूत्र है। गुणक निकालने का क्या है? सूत्र है, फॉर्मूला है
आप बैठ सकते हैं 10-15 मिनट। गुणक निकालने का क्या है फॉर्मूला है, गुणक निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/1 माइनस MPC। MPC का मतलब होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। खुश रहे। MPC का मतलब क्या होता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अब आपसे यहां प्रश्न कर देगा, MPC आपको दे देगा, क्या कर देगा, प्रश्न पूछेगा कि मान लो यदि MPC 2/3 है तो गुणक क्या होगा। यदि MPC कितना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी ऐसे आता है, यदि किसी कंपनी की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति या किसी व्यक्ति की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 2/3 है तो गुणक क्या होगा। फॉर्मूला देखिए क्या लिखा है, आसान है, भारी नहीं है, बस अब कितना होगा बना के देख लेते हैं। तो सूत्र क्या लिखता है, 1/1 माइनस MPC। तो MPC कितना है, 2/3 है, और इसको आप क्या करेंगे 1/3 माइनस 2/, सही लिखा हूं ना, वो तो बाद की बात है, ये स्टेप सही है आपका, मैंने भिन्न हमने बाटा पर के घाटाव कर लिया हमने। अब इसको और क्या कर सकते हैं आप, 1/3 माइनस 2 बराबर क्या होगा 1/, और क्या होगा 1/1 इंटू 3/, नहीं तो फिर अब किसी ने 2 का आंसर होगा, किसी ने बोला तो गलती क्या हो जाएगा, इसलिए बिना बनाया ठिकाने बोलना उचित नहीं है। इस 1 से ये 1 कट गया, आप 1 से तो 3 मतलब कटेगा ना, आंसर क्या हो जाएगा। तो कहता है कि यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या दी, किसी कंपनी की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 2/3 है तो गुणक क्या होगा, तो गुणक क्या होगा 3 होगा। बुढ़पुर बच्चा नहीं समझा, अगर गुणक निकालने का है तो आप नहीं समझे, एक और बना के दिखाता हूं, नहीं समझे तो हम हैं सूत्र नहीं मिटाते हैं। जैसे मान लिया कि अगर गुणक कहता है कुछ भी, MPC किसी कंपनी का MPC मान लो 8/10 है, मान लो किसी कंपनी का MPC कितना है, या किसी व्यक्ति की या किसी की MPC सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आपकी कितनी है, तो गुणक क्या होगा। तो गुणक का फॉर्मूला आपको पहले ही बता दिया हूं, देख लीजिए 1/1 माइनस 8/10, इसको और ले सकते हैं 1/10 माइनस 8/10, और क्या कर सकते हैं 1/2/10, और क्या कर सकते हैं 1/1 इंटू 10/, क्या आंसर कितना होगा भाई। कटने वाला हो तो सीधा आधा कर दो, गलती से ऊपर वाला सीधा कट जा रहा हो, जितना बार में कट रहा है उतना उसका सीधा आंसर हो जाएगा, अगर थोड़ा सा बुद्धि लब्धि फास्ट है तो। अगर मान लिया दूसरा कंडीशन करता है कि यदि किसी कंपनी का MPC 0 है तो K बराबर क्या होगा, 1/1 माइनस, गलत के सही, 1/1 माइनस क्या होगा, गलती लिख दिया क्या मैं, ठीक तो लिखा नहीं समझे। हमने कहा किसी कंपनी की MPC ऑलरेडी 0 है तो गुणक निकाल के दिखाइए, तो सीधा है ना भाई, यही ना फॉर्मूला है आपका 1/1 माइनस MPC। तो MPC यहाँ क्या है 0 है ना, तो MPC क्यों लिखेंगे, 0 क्यों नहीं लिखेंगे, तो यहाँ 1/1 माइनस 0, तो 1 बटा क्या होगा 1, कई मरतबा कटेगा 1 होगा ना। मान लिया कि ऐसे हमने दिया था, हमने भिन्न में दे दिया, हमने कहा किसी कंपनी का MPC मान लो, हाँ लेकिन 0.25 है, कैसा हो जाएगा तो बन जाएगा, दिक्कत क्या, फॉर्मूला हमको आना चाहिए।
यदि किसी कंपनी का एमपीसी कितना है, बोलो 25 है, तो क्या होगा? तो फॉर्मूला क्या है? 1/1 माइनस 0.25। अच्छा यहाँ देंगे और क्या दे सकते हैं? 1/1 माइनस, हम यहाँ 25/100 कर सकते हैं, उड़ा दिए, 25/100 होगा। अच्छा जब 25/100 होगा तो इसको आप ले सकते हो 1/100 माइनस 25/100, और क्या होगा 1/75, और क्या होगा 1/1 इंटू 100/75, 15 पचे 75, 25 20 पचे 100, 3 पचे 15, 4 पचे 20, तो 4/3 होगा। गलत होगा रंजन? गलत है कि सही? तो हमको लगता है कि एमपीसी निकालना आप लोगों को यही एक प्रश्न करता है कि गुणक क्या है, परिभाषा देगा, प्रश्न से क्या करेगा, गुणक क्या है परिभाषित करे, और वो तो परिभाषा होगा गुणक क्या है, निवेश गुणक क्या, लेकिन यहाँ तो मैंने हमको ये फॉर्मूला के आधार पर आपको गणित बनाने को क्या करना था, बताना था। यही है, आसान है, मैंने कहा। अब मैं यहाँ